सिटी टॉप 10 आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और चलिए शुरुआत करेंगे भोपाल से टॉप 10 खबरों से। कमलनाथ और उनके परिवार पर विवादित बयान देने पर मंत्री इमरती देवी को चुनाव आयोग से नोटिस मिल गया है। साथ ही 48 घंटे में उनसे जवाब देने के लिए कहा गया है। दिग्विजय सिंह के पोस्ट बैलेट के जरिए डाले गए वोट को रद्द करने की मांग को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। उन्होंने कहा है कि हमें पोस्टल बैलेट के जरिए वोट डालने वाले मतदाताओं की सूची नहीं मिली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा भी किया। दिग्विजय सिंह ने सरकारी कर्मचारियों और पुलिस वालों को लेकर दिया बयान। कहा, कुछ कर्मचारी सरकार के दबाव में कर रहे काम, हमारी सरकार रहे न रहे, हमें ऐसे कर्मचारियों को सही करना आता है। उपचुनाव के लिए कल जारी होने वाले बीजेपी के संकल्प पत्र पर सिंधिया की फोटो नहीं होने की खबर पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी पर सिंधिया से किनारा करने के आरोप लगाए। बताएं कि बीजेपी उपचुनाव के लिए 28 अक्टूबर को 28 सीटों के लिए 28 संकल्प पत्र जारी करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि जब से आचार संहिता लगी है तब से ही अफसर ईसी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अफसरों को धमका रहे हैं। यह आचार संहिता उल्लंघन के साथ आपराधिक मामला भी बनता है। कमलनाथ और दिग्विजय के खिलाफ चुनाव आयोग से हुई शिकायत पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन में शिकायत करके कांग्रेस को उलझाने की कोशिश में है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि अफसरों की लिखित में शिकायत के बाद अब आयोग कार्रवाई कर रहा है। एमपी में 28 सीटों को लेकर हो रहे उपचुनाव में 355 उम्मीदवारों में से 80 उम्मीदवार करोड़पति हैं। सबसे ज्यादा अमीर प्रत्याशी इंदौर से कांग्रेस के प्रेमचंद गुड्डू हैं। इनकी कुल संपत्ति करीब 87 करोड़ है। वहीं सबसे कम संपत्ति प्रत्याशी चैना बेगम की है, जिनके पास कुल जमा पूंजी 3000 रुपए। मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा के 4 अफसरों के तबादले कर दिए गए। सभी अधिकारियों को उपचुनाव वाली सीटों पर तैनात किया गया है। उपचुनाव में ऐसी वोटर को साधने की कोशिश जारी है। वाल्मीकि जयंती के मौके पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों बड़ा अभियान चलाएंगे। बीजेपी एससी मोर्चे ने किताब पब्लिश की है, वहीं कांग्रेस प्रदेश भर में वाल्मीकि जयंती मनाएगी। सागर की सुर्खी विधानसभा सीट पर मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से एक ही मतदाता की 4 जगह पर फोटो की शिकायत की। साथ ही मतदाता सूची की जांच की भी मांग की। और चलिए अब देखते हैं इंदौर की टॉप 10 खबरें क्या रही। इंदौर में राजपूत समाज के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। उन्होंने रानी पद्मावती महाराणा प्रताप के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की और फिल्म पद्मावती के दौरान करनी सेना पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात भी कही। सीएम के कार्यक्रम के दौरान राजपूत समाज के एक युवक ने हंगामा किया। युवक आरक्षण देने की मांग को लेकर बवाल करता नजर आया, जिसको बाद में पुलिस ने बाहर कर दिया। निर्वाचन आयोग ने कैलाश विजयवर्गीय के कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को चुन्नू मुन्नू कहने पर नोटिस जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा के कैलाश विजयवर्गीय की नाक पर की गई टिप्पणी को लेकर भी आयोग ने सज्जन सिंह वर्मा को नोटिस दिया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सांवेर विधानसभा उपचुनाव में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए विश्राम गृह और आइसोलेशन वार्ड भी बनाए जाएंगे। साथ ही मतदाताओं को वोट देने के लिए दस्ताने भी दिए जाएंगे। वहीं मतदाताओं का एहतियात के तौर पर टेम्परेचर नापने के लिए थर्मल गन का इस्तेमाल किया जाएगा। कोरोना काल में लंबे इंतजार के बाद इंदौर में महू पातालपानी कालाकुंड के बीच चलने वाली हेरिटेज ट्रेन चलने वाली है। हेरिटेज ट्रेन को चलाने के लिए रेलवे ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। इंदौर के सराफा थाना इलाके में असामाजिक तत्वों ने एक साथ 6 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। एक साथ हुई वारदात से इलाके में लोग दहशत में हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह घटना घटी वहां पुलिस लाइन और कई पुलिसकर्मी रहते हैं। इंदौर के शिवाजी मार्केट में चल रहे पशु पक्षी बिक्री केंद्र पर मामला दर्ज किया गया। सभी दुकान संचालकों के खिलाफ पशु पक्षियों के साथ क्रूर व्यवहार करने के आरोप लगाए। शिकायत पर वहां रखे गए जानवरों और पक्षियों को जब्त कर लिया गया। अब उन्हें जू प्रशासन को सौंप दिया जाएगा। इंदौर में बीती रात चंदन नगर इलाके में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप पर हंगामा किया। इस दौरान भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया। दरअसल पेट्रोल पंप संचालक पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा। बाद में संचालक की ओर से माफी मांगने के बाद मामला शांत हो सका। इंदौर में मानव तस्करी समेत कई गंभीर मामलों में जेल में बंद जीतू सोनी के पार्टनर नरेंद्र रघुवंशी ने सुसाइड कर लिया। रघुवंशी ने सुसाइड नोट में पुलिसिया कार्रवाई के कारण अपनी धूमिल हुई प्रतिष्ठा का जिक्र किया। आर्मी की तर्ज पर इंदौर पुलिस ने कैंटीन की शुरुआत की है। बताएं कि लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मियों को राशन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए काफी परेशान होना पड़ रहा था। इसको देखते हुए डीआरपी लाइन में इस कैंटीन की शुरुआत फिर से की गई। और अब देखते हैं जबलपुर की टॉप 10 खबरें। जबलपुर में एक बार फिर से धान खरीदी के रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा सामने आया। जिला प्रशासन की तरफ से रजिस्ट्रेशन की जांच कराई गई तो उसमें ऐसे कई नाम सामने आए जो किसान नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक 1200 से ज्यादा फर्जी रजिस्ट्रेशन होने की बात सामने आई।
जबलपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में बीते 3 दिनों से तेंदुए की दहशत। मंगलवार को सर्किट हाउस के सीसीटीवी कैमरे में भी तेंदुए की आहट दर्ज की गई। तेंदुए की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही परिसर में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल बन गया। जबलपुर में एसआई पर कार चढ़ाने की कोशिश करने वाले आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में पुलिस ने उसका जुलूस निकाला। घटना के बाद आरोपी जसप्रीत फरार हो गया था। इससे पहले जबलपुर में रॉन्ग साइड जा रही कार को रोकने पर सब इंस्पेक्टर पर कार चढ़ाने का जसप्रीत ने प्रयास किया। सब इंस्पेक्टर कार के बोनट पर 200 मीटर तक लटका रहा, फिर अचानक ब्रेक लगाकर एसआई को उसने गिरा दिया। जबलपुर के तिलवारा घाट पुल पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़कर लटक गया। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर 2 घंटे तक ट्रक के भीतर फंसा रहा। पुलिस मौके पर पहुंची। क्रेन की मदद से 2 घंटे के बाद ट्रक को रेलिंग से हटाया गया। और अब देखते हैं ग्वालियर की टॉप 10 खबरें क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज ग्वालियर में चुनावी सभा की। कोटेश्वर मैदान में आयोजित चुनावी रैली में सचिन पायलट और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम मौजूद रहे। कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी सुनील शर्मा के समर्थन में रैली की और लोगों से वोट देने की अपील की। ग्वालियर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि यह सिर्फ उपचुनाव नहीं है बल्कि मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। सौदे और बिकाऊ राजनीति ने चंबल को कलंकित किया है। कमलनाथ ने शिवराज और सिंधिया पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि शिवराज कहते हैं कि जनता मेरी भगवान है, तो मैं कहता हूं माफिया आपका भगवान है। सिंधिया के बारे में क्या कहूं, वो बीजेपी के नेता हैं। वहां उन्हें दूल्हा तो बना दिया गया लेकिन जमाई नहीं बनाएंगे। सभा को संबोधित करते हुए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि मेरा चुनाव प्रचार में आना अच्छा शगुन है। एमपी में सभी 28 सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीतेगी। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी सीएम शिवराज पर निशाना साधा और कहा कि मामा मारीच, मामा कंस और मामा शकुनी तीनों का निचोड़ है शिवराज मामा। 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, 10 नवंबर को ग्वालियर आजाद हो जाएगा। उपचुनाव में नेताओं की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे स्तरहीन भाषा पर पवैया ने ट्वीट किया और नसीहत दी। इसमें उन्होंने लिखा है कि शब्दों की मर्यादा प्रजातंत्र का आभूषण है। स्तरहीन भाषा से उदासीन वोटर न हो जाए कहीं। ग्वालियर में चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार सवार 4 लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। बताएं कि चारों लोग दिल्ली के रहने वाले थे। अब देखते हैं रायपुर की टॉप 10 खबरें क्या रही। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच कृषि संशोधन विधेयक पास हो गया। 2 दिन के लिए आहूत सत्र एक ही दिन चला। सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। सीएम भूपेश बघेल ने सदन में चर्चा करते हुए कहा कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए केंद्रीय कानून है, हम केंद्र के काम को टच नहीं करेंगे। प्रदेश किसानों को संरक्षण देने के लिए नया कानून बना रहा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह सदन में कृषि संशोधन विधेयक को लेकर राज्य सरकार पर जमकर बरसे और बोले कि केंद्रीय कानून के विरोध में लाया जा रहा एक विधेयक राष्ट्रपति के पास से खारिज हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में किसान धान पंजीयन की तारीख बढ़ गई। 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 दिनों तक रजिस्ट्रेशन होगा। सदन में कृषि मंत्री ने ऐलान किया, किसानों के साथ राज्य सरकार खड़ी है। छत्तीसगढ़ में किसानों की आत्महत्या को लेकर बीजेपी की ओर से गठित जांच समिति ने राज्यपाल से मुलाकात की और जांच रिपोर्ट सौंपी। जांच समिति ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के साथ ही पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कही। छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ कल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से मिलकर अपनी समस्या उनके सामने रखेगा। व्याख्याता संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रधान पाठक और व्याख्याता फीडिंग कैडर में जो संशोधन किया गया वो त्रुटिपूर्ण है। राजधानी रायपुर में नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया। 2 महिलाओं समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए। भारी मात्रा में अफीम और नशे का सामान इनसे जब्त किया गया। रायपुर के मौदापारा थाने में 2 लोगों के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला दर्ज किया गया है। एनसीआरबी ने रायपुर पुलिस को इनके खिलाफ जानकारी दी थी, जिसके बाद साइबर सेल ने जांच की और फिर एफआईआर दर्ज की गई। रायपुर में हज और उमरा यात्रा पर भेजने के नाम पर ठगी का खुलासा हुआ। रायपुर के एक ट्रैवल कंपनी से मुंबई की एक कंपनी ने 34 लाख रुपए की ठगी की है। इसकी शिकायत थाने में दर्ज करा दी गई। राजधानी रायपुर में आपराधिक वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। 2 दिन में 2 लोगों की हत्या से इलाके में हड़कंप है। मामला दरसीवा थाना क्षेत्र का, जहां पर दशहरा उत्सव के दौरान युवक की हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और अब देखते हैं दुर्ग की टॉप 10 खबरें क्या है। दुर्ग के नंदिनी थाना क्षेत्र में एक सब्जी व्यापारी को 2 बाइक सवार बदमाशों ने मारपीट कर 2 लाख रुपए लूट लिए। घटना उस वक्त घटित हुई जब व्यापारी स्कूटी से पैसे लेकर नंदिनी जा रहा था, तभी लूटपाट कर दी गई।
भिलाई के मरोदा क्षेत्र में हिताजी बैंक के एटीएम में चोरी की सफल कोशिश की गई। अज्ञात चोरों ने एटीएम में तोड़फोड़ कर पैसे निकालने की कोशिश की। एटीएम के चैम्बर को भी निकालकर फेंक दिया। मामले में नेवई पुलिस जांच कर रही। दूसरी महिला से बात करने पर पत्नी ने पति पर जानलेवा हमला कर दिया। पति की रिपोर्ट पर बोरी थाना पुलिस ने पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। भिलाई के 3 थाना क्षेत्रों में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मृतक साइकिल से घूम रहा था, अचानक उसने तालाब में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि मृतक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। शादी का झांसा देकर युवती के साथ रेप करने वाले आरोपी के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। युवती की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। राज्य सूचना आयुक्त ने दुर्ग निगम के जनसूचना अधिकारी और सहायक अधीक्षक पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही निगम कमिश्नर को राशि वसूल कर सरकारी कोष में जमा करने के निर्देश दिए। निगम कर्मी पर समय पर सूचना नहीं देने का आरोप लगा था। दुर्ग निगम ने यश इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी मनी को राजसात कर लिया। टेंडर लेकर समय पर काम नहीं करने का आरोप है, जिसके बाद निगम प्रबंधन ने उस राशि को जब्त कर निगम कोष में जमा कर दिया। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ लेने के लिए भिलाई निगम में पंजीयन शिविर शुरू हो चुका है। शिविर को लेकर पहले दिन ही संगठित असंगठित 75 कर्मकारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिनको स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा। स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने एमटेक के छात्रों को बड़ी राहत दी है। एमटेक के छात्र अब ऑनलाइन और ऑफलाइन एग्जाम दे सकेंगे। सीएसवीटीयू प्रबंधन ने कोविड के चलते छात्र छात्राओं को यह सुविधा दी है। दुर्ग में पिछले 24 घंटे के भीतर 75 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं एक मरीज की मौत भी हो गई। दुर्ग जिले में पिछले सप्ताह भर से आ रहे आंकड़ों में कमी आई है। सप्ताह भर से जो आंकड़े सामने आए उससे लोगों को काफी राहत मिली। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटें।